किसी अंधेरी गुफा में जाकर मौन हो जाने से मन शांत नहीं होता। कार्ययुक्त रहने पर सिर्फ उलझने नहीं रहती और कार्य मुक्त हो जाने से उलझने कम नहीं होती। ऐसी बातों को सोचकर मैं हमेशा उलझ जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि जीवन का यथार्थ क्या है, जहाँ अस्तित्व अचेतन हो जाए। आशंकाओं के बादल मन को भयभीत करते हों, पीड़ा और दुख के बीच का अंतर जब समझ नहीं आता हो, हर आंख में आग हो, हर दृष्टि में ज्वालामुखी, नियंत्रक ही नियंत्रण में ना हो, विचारों की आंधी में भविष्य की रोशनी मध्यम पड़ जाए, धरती का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए, फिर कोई कैसे संतुलित रहेगा? कोई कैसे सीधे मार्ग पर चलेगा? हर बात के लिए नियम हो, हर धारा के लिए संविधान, पग पग पर न्यायालय खुले हों, लेकिन नियम, संविधान, न्याय सब व्यवस्था के अधीन दम तोड़ देते हों। कर्म अकर्म के फल को लाभ हानि पर तोल देते हो, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मोल देते हो। जहाँ चुप रहना था वहाँ पे भेद खोल देते हो। मानवीय गरिमा रोज मिट रही हो, मनुष्यता नियंत्रण रेखा को पार कर पशु बन रही हो, अनुशासन के छज्जे ढहने के कगार पर हों, हिंसा को महिमा मंडित किया जा रहा हो, तमस दीर्घ तमस में परिवर्तित हो रहा हो, युग युगांतर प्रतिज्ञाओं को तोड़ने की होड़ मची हो, उदासीनता और एकाकीपन बचपन के खिलौने बने हों, देवताओं की सुगंधि में भी मिलावट कर दी गई हो, अकर्मक सकर्मक सब एक भाव दिखते हों, ज्ञानी अज्ञानी सब एक जैसे दिखते हों, संज्ञा को विशेषण में बदल दिया गया हो, लोक लाज छज्जे पर सूखते कपड़ों की तरह दिखाई पड़े, संतोष और शांति की बात मानवता की सुरम्य वैतानिक परिधि से बाहर दिखाई पड़े। इस विराट ब्रह्मांड पर वर्चस्व का कोई विधान न हो, सैटेलाइट हमारी संवेदनाओं को समेटकर अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दें और हम सब मिलकर जोर जोर से जयकारा लगाएं, हम विजय हुए, हम विजय हुए, हम विजय हुए। आप समझ लीजिए कि कलयुग के मध्य संभवतः आप प्रवेश कर गए हैं। भविष्य कहाँ जा रहा है और जनमन क्या गा रहा है, समझना जरूरी हो गया है। जीवन के विस्तार में पराजय का दर्द किसी अनुभवी आंखों में झांक कर देखिए। कोई नेतृत्व आवाज दे, जागृत जनमानस साज दे, तभी कुछ पीढ़ियां मनुष्यता को देख पाएंगी। जीवन ऐसा होता था बता पाएंगी।